सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी। फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी का मतलब क्या है? जो माइक्रोबायोलॉजी उसका फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री और फार्मा में क्या रोल है, ये हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। हम सबसे पहले लेंगे ड्रग क्या है। ड्रग ये फार्मा के अंदर आता है। मतलब व्हाट इज़ द ड्रग? ड्रग क्या है? ये एक केमिकल सब्सटेंस है। ये क्या करता है? जो हमारे लिविंग थिंग्स है और ऑर्गेनिजम्स है, उनकी जो बॉडी है वहाँ पर क्या करता है? अफेक्ट करता है और फंक्शन करता है। फार्माकोलॉजी स्टडीज इन ड्रग इन मेडिसिन इंक्लूडिंग देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी, मेटाबॉलिज्म, थेरेपेटिक्स एंड एटॉक्सिटी। इसमें हम क्या कर सकते? जो ड्रग है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज़। जो ड्रग है वो मेटाबॉलिज्म कैसा होता है, उसके थेरेपेटिक इफेक्ट क्या होता है, थेरेपेटिक एक्शन क्या होती है, टॉक्सिसिटी क्या होती है, वो क्या है हम फार्माकोलॉजी में स्टडी करते हैं। दे कैन रिड्यूस सिम्टम दैट ट्रीट इन्फेक्शन, रिड्यूस द रिस्क फीचर्स एंड डिसीज और डिस्ट्रॉय सिलेक्टेड सेल्स। ये क्या करते हैं? ड्रग क्या करता है? जो इन्फेक्शियस सिम्टम होते हैं, वो इन्फ्लेमेटरी सिम्टम होते हैं, क्या क्या करता है? रिलीव करता है। जो इन्फेक्शन है उसे क्योर करता है। और जो फ्यूचर डिसीज़ का रिस्क होता है उससे क्या करता है? रिड्यूस करता है। एंड जो सपोज सिलेक्टेड सेल में क्या होता है, मतलब ट्यूमर सेल्स, ये क्या होता है? ये सिलेक्टेड सेल है, उससे क्या करता है? डिस्ट्रॉय करता है। जो हम ड्रग बनाते हैं, ओके, ड्रग बनाने से पहले हमें क्या करना है? उसके लिए कोई लीड कंपाउंड चाहिए। ओके, तो लीड कंपाउंड क्या है? इन द realm the medical chemistry, the quest to discover new drug begin with the identification of promising molecule that has potential to interact effectively with specific biological target. ये क्या होता है? जब हम कोई न्यू ड्रग इन्वेंट करने वाले हैं तो उससे पहले हमें क्या करता है? उसके लिए हमें चाहिए होता है एक स्पेसिफिक बायोलॉजिकल टारगेट। उसे हम क्या बोलते हैं? लीड कंपाउंड। वो कंपाउंड क्या करता है? वो स्पेसिफिक बायोलॉजिकल टारगेट्स के साथ क्या करता है? इंटरेक्ट करता है। वैसा कंपाउंड हमें क्या चाहिए। इट सर्व एज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ड्रग डेवलपमेंट, ऑफरिंग द फाउंडेशन अपॉन विच फर्दर मॉडिफिकेशन ऑप्टिमाइजेशन कैन बी मेड इम्प्रूव इट्स थेरेपेटिक प्रॉपर्टी। ये क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट है ड्रग डेवलपमेंट में। स्टार्टिंग मतलब क्या है? लीड। इसका नाम में ही क्या है? लीड है। ये क्या करता है? लीड करता है पूरा ड्रग को। अगर कोई ड्रग में मॉडिफिकेशन करना है, ऑप्टिमाइजेशन करना है और कोई इम्प्रूव करने थेरेपेटिक प्रॉपर्टी, तो क्या करता है? लीड कंपाउंड रिस्पॉन्सिबल होता है, मेन रोल प्ले करता है। उसके बाद देखेंगे हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीड कंपाउंड। लीड कंपाउंड कैरेक्टरिस्टिक क्या है? लीड कंपाउंड इज टिपिकली कैरेक्टराइज बाय द एबिलिटी टू इंटरेक्ट विद द बायोलॉजिकल डायरेक्ट इन वे टू डिलीट द डिजायर्ड थेरेपेटिक इफेक्ट। ये क्या पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसका? इसमें एबिलिटी होती है। जो बायोलॉजिकल टारगेट है हमारा, बायोलॉजिकल टारगेट में मतलब कौन कौन से होते हैं? हमारा एंजाइम हुआ, रिसेप्टर हुआ, ये क्या है? हमारे बायोलॉजिकल टारगेट। इनके साथ वो क्या करता है? इंटरेक्ट करता है और जो इलिक करता है क्या, दैट इलिक द डिजायर्ड थेरेपेटिक इफेक्ट। जो थेरेपेटिक इफेक्ट है उससे क्या करता है? इलिक करता है। दिस इंट्रैक्शन इज ऑफन डिटरमाइन थ्रू द वेरियस इन विट्रो और यूज टेस्ट कंपाउंड एफिशिएंसी, पोटेंशियल सिलेक्टिविटी। इसमें क्या होता है? जो ड्रग है वो कौन से दो टेक्निक से एक टेस्ट किया जाता है? एक है इन विट्रो टेस्ट और एक है इन यूज में। इसमें क्या करता है? जो कंपाउंड है हमारा, ओके, उसकी इफिशियंसी हुई, पोटेंसी और उसकी सिलेक्टिविटी, ये क्या करते हैं? इसमें हम चेक करते हैं। आइडेंटिफाइंग अ लीड कंपाउंड इज नॉट slowly about efficiency. Okay, it is a must also exhibit certain pharmacokinetics properties such as acute absorption, distribution, metabolism and excretion. जो लीड कंपाउंड होता है उसमें क्या आता है? जो फार्माकोकाइनेटिक्स प्रॉपर्टी होती है, ओके, फार्माकोकाइनेटिक्स प्रॉपर्टी में क्या क्या आता है? एब्सॉर्प्शन हुआ। एब्सॉर्प्शन मतलब जो ड्रग हम यूज़ कर रहे हो
ओके, वो उसका जो एब्सॉर्प्शन कैसा होता है, डिस्ट्रीब्यूशन वो हमारे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कैसा होता है, मेटाबॉलिज्म हमारे बॉडी में वो मेटाबॉलिज्म में कैसे होता है, एक्सक्रीशन अगर तो उसमें जो कुछ टॉक्सिक कंपाउंड जो रिलीज करता है तो वो क्या हमारे बॉडी से बाहर आते ही कि नहीं, इसको क्या कहते हैं, फार्माकोकाइनेटिक्स प्रॉपर्टी। सो दैट ओके। और नेक्स्ट पॉइंट है टॉक्सिसिटी स्टडी। अगर हम कोई ड्रग डेवलप कर रहे हैं तो उसकी टॉक्सिक स्टडी करनी क्या है, मस्ट है। उसमें क्या है, टॉक्सिसिटी टेस्टिंग इज अ क्रूशियल फॉर इवेल्युएटिंग द सेफ्टी ऑफ ड्रग एंड केमिकल्स। ये क्या है, जो ड्रग्स होते हैं वो केमिकल्स होते हैं उसकी क्या, उसकी सेफ्टी के लिए क्या किया जाता है, टॉक्सिसिटी स्टडी की जाती है। उसमें उसके लिए वेरियस मेथड यूज़ करी जाती है। क्यों, क्योंकि वो ड्रग है वो पोटेंशियली हार्मफुल होता है या नहीं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, उसके लिए क्या कहते हैं, वेरियस मेथड यूज़ की जाती है। उसके लिए हम दो मेथड यूज़ करते हैं, फ्रॉम इन विट्रो सेल कल्चर टू इन विवो एनिमल स्टडीज़। जो इन विट्रो मेथड है वो क्या है, सेल कल्चर के लिए यूज़ करते हैं, इन विवो क्या करते हैं, एनिमल स्टडी के। दिस टेल्स हेल्प आइडेंटिफाई रिस्क एंड इस्टेब्लिश सेक्स एक्सपोजर लेवल। जो रिस्क होता है, जो हम ड्रग लेने के बाद जो जो रिस्क होता है उसे आइडेंटिफाई करने के लिए क्या किया जाता है, ये स्टडी की जाती है। डिफरेंट टाइप ऑफ टॉक्सिसिटी टेस्ट एग्जामाइन एक्यूट एंड क्रोनिक इफेक्ट। ओके, उसमें क्या होता है, एक्यूट, क्रोनिक इफेक्ट, जीनोटॉक्सिटी, कार्सिनोजेनिसिटी एंड रिप्रोडक्टिव टॉक्सिटी। एक्यूट मतलब क्या है, शॉर्ट टर्म इफेक्ट, क्रोनिक मतलब क्या है, लॉन्ग टर्म इफेक्ट, जीनोटॉक्सिटी मतलब क्या है, अगर वो ड्रग है वो जिनों में कोई अफेक्ट करता है कि नहीं। कार्सिनोजेनिसिटी का मतलब होता है क्या वो जिन सॉरी वो ड्रग का कार्स ड्रग सॉरी ट्यूमर सेल और कैंसर कॉज करता है कि नहीं, रिप्रोडक्टिविटी में कोई दिक्कत देता है क्या। प्रिंसिपल लाइक डोज रिस्पॉन्स रिलेशन बिटवीन स्पीसीज डिफरेंस गाइड टेस्ट डिजाइन एंड इंटरप्रिटेशन में। इन विट्रो एज ए ऑफर रैपिड स्क्रीनिंग वाइल वो यू स्टडी और प्रोवाइड कंपेरेटिव टॉक्सिसिटी डाटा। इसकी दो टाइप्स हैं, एक है इन विट्रो टेस्ट और एक है इन विवो टेस्ट। इन विट्रो में क्या किया जाता है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके आउटसाइड ये टेस्ट की जाती है, टिपिकली यूजिंग सेल कल्चर और आइसोलेटेड टिश्यू। जो ऑर्गेनिज्म होता है उनके सेल और टिश्यू को क्या किया जाता है, इसमें आइसोलेट किए जाते हैं, उसमें उस उनके ऊपर ही क्या किया जाता है, टेस्ट किए जाते हैं। उसका एग्जाम्पल है सेल वाइलेबिलिटी अजे और ऑर्गन स्पेसिफिक टॉक्सिसिटी अजे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है इसका इन विवो टेस्ट आर पर इन विवो टाइप्स। इन विवो में क्या किया जाता है, होल और लिविंग ऑर्गेनिज्म और यूजुअली एनिमल्स। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है जो उसमें और एनिमल होते हैं वो क्या किया जाता है, इस टेस्ट में यूज़ किए जाते हैं। इसका एग्जांपल देखेंगे तो हम एक्यूट टॉक्सिसिटी स्टडी से हम ELD15 डोज भी कहते हैं। नेक्स्ट है क्रोनिक टॉक्सिसिटी स्टडी। ये क्या होता है, इसमें क्या क्या होता है, क्या जाता है, जो डोज होता है ड्रग का वो 90 डेज में रिपीट किया जाता है, इसलिए इसे क्या करते हैं, क्रोनिक टॉक्सिसिटी स्टडीज़। अगर ये हम ड्रग तो ये कर रहे हैं लेकिन उसके लिए एक टेक्निक भी यूज़ की जाती है। ओके, उसे क्या कहते हैं, हाई थ्रूपुट टेक्स्ट स्क्रीनिंग्स। इट इज़ a rapid automated method used to test large number of chemical compound for biological activity against a specific target। ये क्या है, ऑटोमेटेड मेथड है, ये यूज़ की जाती है जो केमिकल कंपाउंड है। ओके, फॉर बायोलॉजिकल एक्टिविटी अगेंस्ट, अगर हमारा स्पेसिफिक टारगेट है उसके अगेंस्ट ये क्या बायोलॉजिकल एक्टिविटी शो करता है, इसके लिए इसमें ये क्या किया जाता है, रोबोटिक डाटा प्रोसेसिंग मिनिमाइज एज एवेलेट थाउजेंड ऑफ मिलियंस ऑफ कंपाउंड क्विकली। जो रोबोटिक डाटा है, रोबोट है, ओके, और सॉफ्टवेयर है, इसका यूज़ करके क्या किया जाता है, थाउजेंड ऑफ कंपाउंड यूज़ किए जाते हैं इसलिए इसमें क्विकली एक्शन के लिए। ओके, ये हेल्प टू आइडेंटिफाई हीट्स फ्रॉम लार्ज केमिकल लाइब्रेरी। जो हीट्स होते हैं, ओके, उसके आइडेंटिफिकेशन करना है हमें, वो कहाँ से करनी है हमें, केमिकल लाइब्रेरी से। तो उसके लिए क्या चाहिए, जो हमारा ये हाई थ्रूपुट स्क्रीनिंग है, ये मेथड है, ये क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। प्रोवाइड इनिशियल डाटा फॉर हीट आइडेंटिफिकेशन लीड डिस्कवरी। अगर हीट क्या है, हीट एक है केमिकल कंपाउंड, उसका आइडेंटिफिकेशन करने के लिए और लीड का जो कंपाउंड उसके डिस्कवरी के लिए क्या की जाती है, ये मेथड यूज़ की जाती है। अब मेथडोलॉजी देखेंगे तो टारगेट सिलेक्शन वैलिडेशन। मतलब क्या है, जो हमारा बायोलॉजी का टारगेट होता है वो क्या करना है, सिलेक्ट करना है, किसके बेसिस पर, डिसीज़ के बेसिस पर।
और ड्रग की एबिलिटी, अवेलेबल स्ट्रक्चरल डाटा, जो स्ट्रक्चरल डाटा हमारे पास अवेलेबल होता है उसके बेसिस पर क्या काम करना है, हमें टारगेट सिलेक्शन करना है। वैलिडेशन में क्या होता है, कंफर्मिंग देयर रोल इन डिसीज पाथवे एंड अवेलेबिलिटी ऑफ स्क्रीनिंग कंपेटिबल अजे, जो हमारा डिसीज है वो जो जिस प्रकार का पाथवे रन होता है उसको में क्या रोल प्ले करता है, इसे क्या कहते हैं, वैलिडेशंस। नेक्स्ट पॉइंट है अजय डेवलपमेंट एंड ऑप्टिमाइजेशन। अजय आर ऑप्टिमाइज फॉर sensitivity, reproducibility and scalability. Okay, और consideration include Z factors, signal to noise ratio and throughput compatibility. नेक्स्ट है प्लेट फॉर्मेटिंग एंड कंपाउंड स्पेसिंग। जो हमारा कंपाउंड है उसे हम क्या करना है, जो माइक्रो अरे प्लेट होती है उसमें क्या करना है, ट्रांसफ़र करना है, और एक्वेटिक डिस्पेंसिंग और टूल का यूज़ करके क्या करेंगे, हम ये प्रोसेस करेंगे। प्रॉपर प्लेट डिज़ाइन मिनिमाइज एज इफेक्ट एंड इंश्योर द एक्यूरेट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्रेडियंट। नेक्स्ट है स्क्रीन एग्जीक्यूटिव। स्क्रीन एग्जीक्यूशन में क्या होता है, जो हमने माइक्रोप्लेट में जो सैंपल लोड किया है उसका हम क्या करेंगे, रोबोटिक सिस्टम एग्जीक्यूट द अजे प्रोटोकॉल इंक्लूड लिक्विड हैंडलिंग एंड इंक्यूबेशन। रोबोटिक सिस्टम से क्या करेंगे हम, ये प्रोसेस क्या करेंगे, हैंडल करेंगे। उसमें जो हैंडलिंग होती है, इंक्यूबेशन होता है, एंड पॉइंट डिटेक्शन होता है, ओके, वो क्या करेंगे, रोबोटिक करेगा, नॉट अ मैनुअली। नेक्स्ट है डाटा एक्विजाइजेशन एंड एनालिसिस। इसमें क्या होता है, जो डाटा हमारा जो फाइनल रिजल्ट है वो क्या करेगा, हमें हाई थ्रूपुट रीडर और इमेजिंग प्लेटफॉर्म पे क्या करेंगे, हम कलेक्ट करेंगे, और हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो क्या करेगा, रॉ डाटा नॉर्मलाइज सिंगल एंड रैंक टू कंपाउंड एक्टिविटी डिस्प्ले करेगा। ये होते हैं ड्रग डेवलपमेंट में यूज़ किए जाने वाले टेक्निक्स और मेथड्स। ओके, अब हमें देखना है ड्रग का नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं। ड्रग का नॉमेनक्लेचर के लिए कहते हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर। IUPAC नॉमेनक्लेचर क्या है, उसका IUPAC स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ओके, इट प्रोवाइड्स सिस्टमैटिक एंड स्टैंडर्डाइज मेथड फॉर नेमिंग केमिकल कंपाउंड इंक्लूडिंग ड्रग्स सो दैट साइंटिस्ट ऑल ओवर कैन इजीली आइडेंटिफाई कम्युनिकेट अबाउट देम विदाउट कन्फ्यूजन। क्यों किया जाता है, जो हम ड्रग यूज़ करते हैं, ओके, उसका यूज़ कर क्या किया जाता है, केमिकल क्या कंपाउंड यूज़ जो है वो क्या किया जाता है, इसके आइडेंटिफाई किया जाता है। जो साइंटिस्ट है वो ड्रग जो ऑलरेडी वो आइडेंटिफाई है वो फिर आइडेंटिफाई ना हो, उसके प्रॉपर्टी क्या है, उस पर अगर साइंटिस्ट को कोई रिसर्च करना है तो तो क्या कर सकते, वो ड्रग ले सकते हैं। ओके, तो उसके लिए क्या किया जाता है, स्पेसिफिक नेमिंग किया जाता है, इससे क्या कहते हैं, IUPAC नॉमेनक्लेचर। ओके, इसका पर्पस क्या है, तो गिव यूनिक यूनिवर्सल नेम ऑफ प्यूरिक केमिकल कंपाउंड। जो ड्रग न्यू ड्रग आइडेंटिफाई होते हैं उससे क्या किया जाता है, यूनिक और यूनिवर्सल नेम दिया जाता है। डिस्क्राइब द केमिकल स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ ड्रग क्लियरली। जो ड्रग होता है उसका केमिकल स्ट्रक्चर, उसका कंपोजिशन वो क्या किया जाता है, IUPAC नेम में डिस्कवर किया जाता है और डिस्क्राइब किया जाता है। अवॉइड कंफ्यूजन कॉज बाय मल्टीपल कॉमन और ट्रेड नेम्स। सपोज एक ड्रग के अगर अलग अलग नाम होते तो क्या करते हैं हम, कन्फ्यूजन होता है, उससे अवॉइड करने के लिए क्या किया जाता है, IUPAC नॉमेनक्लेचर। इसमें एक पॉइंट है सिस्टमेटिक नेमिंग। सिस्टमेटिक नेमिंग क्या है, फॉलो स्पेसिफिक रूल ऑफ रिप्रेजेंट द मोलिकुलर स्ट्रक्चर पोजिशन ऑफ एटम फंक्शनल ग्रुप। जो मोलिकुलर स्ट्रक्चर होता है ड्रग का, उसकी उसमें क्या आता है, पोजीशन ऑफ एटम और फंक्शनल ग्रुप। जो एटम्स होते हैं ड्रग में वो उसकी पोजीशन होते हैं, कौन सा फंक्शनल ग्रुप इन्वॉल्व होता है ड्रग में, ये क्या किया जाता है, कंसिडर किया जाता है, इससे कहते हैं सिस्टमेटिक नेमिंग। नेक्स्ट पॉइंट है अनएम्बिजियस आइडेंटिफिकेशन। ईच कंपाउंड हैज वन और ओनली IUPAC नेम। जितना भी कंपाउंड होगी, ओके, अगर कंपाउंड ऑलरेडी उसका आइडेंटिफाई हुआ है तो क्या होगा, IUPAC नॉमेनक्लेचर क्या होगा, उसके लिए हम अलग नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। मतलब क्या है, ओनली वन कंपाउंड एंड ओनली वन IUPAC नेम होता है। इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन में क्या होता है, यूज यूनिवर्सल इन साइंटिफिक कम्युनिकेशन रिसर्च एंड पब्लिकेशंस। अगर साइंटिफिक रिसर्च करना है, कम्युनिकेशन करना है और पब्लिकेशन करना है तो वो क्या होता है, उसमें केस में आता है इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन में। अगर कॉमन एग्जांपल देखेंगे तो एस्पिरिन। एस्पिरिन ये क्या है, कॉमन नेम है, उसका IUPAC नेम क्या है, 2-एसिटोबेंजोइक एसिड। ओके, नेक्स्ट है पैरासीटामोल, जो हम कॉमनली यूज़ करते हैं पैरासीटामोल। ये क्या है, एनाल्जेसिक्स टैबलेट है, ये क्या करता है, पेन रिलीव करता है और फीवर रिड्यूसर है।
इसका फॉर्मूला क्या है, एन एसिटामाइड, इसका APC नेम क्या है, एन एसिटामाइड, और इससे हम क्या कहते हैं, 4-हाइड्रोक्सोफिनिल भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है एड्रेनालाइन। एड्रेनालाइन मतलब क्या है, 4 बेंजीन 1,2 डायोल्स, इसके क्या है, इसका IUPAC नेम। इबुप्रोफेन, इबुप्रोफेन मतलब 2 आइसोब्यूटिफिनिल प्रोपेनिक एसिड्स, ये है इसका IUPAC नेम। अब इसके एडवांटेजेस भी है। एडवांटेजेस क्या है, ये प्रोवाइड एंड क्लियरिटी एंड यूनिफॉर्मिटी, जो क्लियरिटी और यूनिफॉर्मिटी होती है ड्रग की, ये क्या करता है, ये प्रोवाइड करता है। जो ड्रग होता है उसका केमिकल स्ट्रक्चर और फंक्शनल ग्रुप क्या करते हैं, इससे आइडेंटिफाई करते हैं। यूजफुल इन ड्रग सिंथेसिस एंड मॉडिफिकेशन ऑफ डिस्कवरी, अगर कोई नया ड्रग सिंथेसिस करना है, उस ड्रग में जो पुराना ड्रग उसमें मॉडिफिकेशन करने है और कुछ डिस्कवरी करने हैं, उसमें भी क्या किया जाता है, IUPAC सिस्टम यूज़ की जाती है। नेक्स्ट है पर्पस क्या है इसके, इस सिस्टम का, डिस्क्राइब केमिकल कंपोजिशन स्ट्रक्चर ऑफ ड्रग एंड एम्बेसिस लाइन केमिकलिस्ट एंड रिसर्च के लिए, जो ड्रग होता है उसका केमिकल कंपोजिशन हुआ, स्ट्रक्चर और फंक्शनल ग्रुप, ये क्या किया जाता है, इसमें डिस्कस किया जाता है। डिस्कस मतलब क्या है, डिस्क्राइब किया जाता है। आज के लिए बस इतना। अगले वीडियो में हम अलग जो जेनरिक नेम सिस्टम होती है क्या है, ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। उसके लिए प्रोसेस, इंटरनेशनल नॉन प्रायोरिटी नेम्स क्या है और ट्रेड नेम्स, ये हम देखेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।